हेलो दोस्तों। तो आज हम बुक रिव्यू कर रहे हैं बुक एटॉमिक हैबिट्स का, जो लिखी है जेम्स क्लियर जी ने। ये एक काफी फेमस बुक है सेल्फ हेल्प बुक्स में, और इसमें यही सब दिया है कि कैसे छोटी छोटी आदतें आप खुद में इंड्यूस करके एक बड़ा सक्सेस पा सकते हो। तो आइए कुछ बेसिक कंसेप्ट्स देखते हैं हैबिट्स के बारे में। व्हाई स्मॉल हैबिट्स मेक अ बिग डिफरेंस। दोस्तों, अक्सर ही क्या होता है कि अगर कुछ बड़ा सक्सेस हमें मिलता है तो हम उसको, वो सक्सेस मिलने के एग्जैक्टली पहले जो मोमेंट होता है उसे हम एक काफी ओवर एस्टिमेट कर देते हैं और नजरअंदाज कर देते हैं उन सब चीजों को जो काफी दिनों से होती आ रही है खुद में चेंजेस, वो चीज, वो सक्सेस पाने के लिए। इसी की वजह से हम खुद को ये कन्विंस कर देते हैं कि अगर बड़ा सक्सेस हमें अगर पाना है तो बड़ा कुछ तो एक्शन करना पड़ेगा। पर रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता है। हैबिट्स और उसको समझना काफी एक थोड़ा डिफिकल्ट कंसेप्ट है, क्योंकि अक्सर ही हम कुछ नया शुरू करने की कोशिश करते हैं, कुछ दिन उसे कंटिन्यू रखते हैं और फिर जब हमें रिजल्ट नहीं दिखने लगता है तब हम उसको गिव अप कर देते हैं। इसी की वजह से, जैसे फॉर एग्जांपल अगर देखें, तो हम एक दो महीना पैसा सेव करके अमीर नहीं बन जाएंगे। हम एक दो महीना जिम जाके अच्छी बॉडी नहीं बना सकते हैं। पर यही चीज अगर हम कंसिस्टेंटली करते रहे सालों साल, अगर 5-10 साल पैसे सेव कर लिए तो बहुत पैसा जमा हो सकता है। अगर 1-2 साल जिम कंटिन्यू करा तो अपनी बॉडी अच्छे शेप में ला सकते हैं। तो यही एडवांटेजेस है छोटी छोटी चीजें लॉन्ग टर्म करने के लिए। और एक बात समझना जरूरी है कि हैबिट्स ये जो होती है वो डबल एज स्वॉर्ड है, यानी वो दो धारी तलवार है। अगर अच्छी आदतें हमको लॉन्ग टर्म में अच्छा इंसान, एक बेटर पर्सनालिटी बना रहे हैं, तो उसी तरह उसका अपोजिट बैड हैबिट्स, कुछ बुरी आदतें, कुछ एरर्स अगर हम कंसिस्टेंटली करते आ रहे हैं लंबे समय तक, तो हमको डिग्रेडेशन या डिक्लिनेशन की ओर लेके जाएगा। काफी एक अच्छा कंसेप्ट ऑथर ने इस स्लाइड में हमें समझाया है कि कैसे 1% का बदलाव अगर हम लंबे समय तक, 1 साल के लिए अगर कंसेप्ट करते रहते हैं, तो मैथ्स के द्वारा एक कैलकुलेशन बताया गया है। उसके हिसाब से अगर आप समझिए, अज्यूम करिए कि आज आप 100% हो और आप सोचते हो कि डेली 1% आप कुछ तो बेटर करोगे कंपेयर टू टुडे, और ये अगर कंसिस्टेंटली आप 365 दिन 1 साल करते रहे, तो ये कैलकुलेशन के हिसाब से 1 साल बाद आप जो भी आज हो उस 37 या 38 टाइम्स ज्यादा रहोगे, 38 टाइम्स। और यही चीज बुरी आदतें से भी रिलेटेड है। अगर आप डेली 1% भी एरर करते हो, 1% कुछ तो ऐसी चीज कर रहे हो जो आपको डिग्रेडेशन की ओर लेके जा रही है, तो 1 साल बाद, 365 दिन बाद, आप करीब करीब 3% पे आ जाओगे, यानी करीब करीब नेग्लिजिबल, एकदम जीरो के आसपास आ जाओगे। अगर हम एग्जाम्पल की ओर देखें, तो आज आपकी कैपेसिटी है डेली 10 पेजेस पढ़ने की, और अगर ये फॉर्मूला हम लगाए और आप सोचते हो कि 1% मैं डेली अपने रीडिंग हैबिट बढ़ाऊंगा, तो 1 साल बाद आप एक दिन में 370 या 380 पेजेस पढ़ने लगोगे। और यही अगर उल्टे साइड में मैथ्स कैलकुलेशन लगाया, अगर आप आज 10 पेजेस डेली पढ़ रहे हो और 1% डेली कम 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 करते जा रहे हो अपना रीडिंग, तो 1 साल बाद आप करीब करीब ना के बराबर पढ़ने लगोगे। तो हैबिट्स जो है वो हमारे सेल्फ इंप्रूवमेंट का इंटरेस्ट है। जैसे पैसों के टर्म्स में होता है, हमने अक्सर देखा है कि बैंक में या इक्विटी में अगर पैसा हम रखते हैं, लगाते हैं, तो लॉन्ग टर्म में 5-10 सालों में उस पर कंपाउंडिंग इफेक्ट लगते लगते वो 4 या 5 टाइम्स या 3 टाइम्स जो भी होता है, उसमें मल्टीपल टाइम्स वो अपना, वो मल्टीप्लाई होते जाता है अपने बेस वैल्यू से। उसी तरह हैबिट्स भी लॉन्ग टर्म में आपको मल्टीपल रिजल्ट्स देगी। तो आप आज जो भी हो वो आपके पिछले आदतों की देन है। आज आपका जो भी नेटवर्थ है वो आपके फाइनेंशियल या स्पेंडिंग हैबिट्स की वजह से है। आज आपका जो भी वेट है, जैसी भी आपकी हेल्थ है, वो आपके ईटिंग हैबिट्स और एक्सरसाइज के ऊपर डिपेंड है। आज आपके पास जो भी नॉलेज है वो आपके पढ़ने के हैबिट्स के ऊपर बनी हुई है, तो आपको वही मिलता है जो आप बार बार रिपीट करते हो। तो ऑथर ने बताया है कि हैबिट्स एक दो धारी तलवार है। तो ये बुक से हमें यही सीख लेनी है कि कैसे हम जो दूसरी धार है बैड हैबिट्स वाली, जो हमको डिक्लेनेशन की ओर लेके जा रही है, उसको हम अवॉइड कर सके। नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर आते हैं, व्हाई वी क्विट। दोस्तों, अक्सर क्या होता है कि कुछ अगर ब्रेक थ्रू मूवमेंट हो रहा है तो उसके पीछे
काफी बैकग्राउंड में छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स भी काफी दिनों से, काफी लंबे समय से होती रहती है, और वही छोटी छोटी चीजें एक ऐसा पोटेंशियल बना देती है जो एक दिन अनलीश हो जाता है, एक दिन उभर के आता है एक मेजर चेंज के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ह्यूमन बॉडी में कैंसर ये बीमारी की बात करें, तो कैंसर का 80% लाइफ हमें कभी डिटेक्ट ही नहीं होता है, और आखिरी 20% उसके लाइफ में जब वो डिटेक्ट हो जाता है तब वो बॉडी को बहुत कम समय में खत्म कर सकता है। उसी तरह चाइनीज बाम्बू जो होता है, वो लगाने से स्टार्टिंग के 4 या 5 साल तो उसमें कुछ बढ़ोतरी दिखती ही नहीं है, कुछ ग्रोथ दिखती ही नहीं है, उसके सिर्फ रूट्स बढ़ते रहते हैं। पर जैसे ही उसका एक वो मैच्योरेशन पीरियड आ जाता है, उसके बाद वो सिर्फ 6 वीक्स में 90 फीट ग्रोथ कर जाता है। उसी तरह हैबिट्स होती है, आपको वो शॉर्ट टर्म में कुछ इफेक्ट नहीं दिखाएंगी, कुछ रिजल्ट नहीं दिखाएंगी। अब ये ग्राफ में देखिए रिजल्ट्स वर्सेस टाइम का। अक्सर क्या होता है कि हम जब नई आदतें कुछ डालना शुरू करते हैं, जैसे समझ लीजिए जिम जाना शुरू किया या बुक रीडिंग शुरू किया, तो आपको स्टार्टिंग के कुछ दिनों में तो कुछ एक्चुअल पाथ अगर देखे तो कुछ इफेक्ट ही नहीं देखेगा, पर हम अक्सर क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ग्रोथ हमेशा लिनियर होगी, रिजल्ट हमें हमेशा लिनियरली मिलेंगे। आज हम कुछ कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट ऐसा रहेगा, 10 दिनों बाद ऐसा रहेगा, 1 साल बाद ऐसा रहेगा, ऐसा ऐसा होते रहेगा। पर रियल लाइफ में ऐसा कभी नहीं होता। रियल लाइफ में आपको इफेक्ट्स एक पोटेंशियल आने के बाद ही दिखना शुरू होगा, एक थ्रेशोल्ड क्रॉस करने के बाद ही दिखना शुरू होगा। और ये जो स्टार्टिंग का पीरियड है, यहां से यहां तक के स्टार्टिंग में तो आपको कुछ रिजल्ट ही नहीं दिखेंगे, बीच के समय में थोड़ा दिखने लगेंगे, पर वो भी एक्सपेक्टेशन से कम रहेंगे। तो ये समय को हम कहते हैं वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि काफी लोग कुछ चीजें नया करना शुरू करते हैं, पर उनको जब रिजल्ट नहीं दिखने लगता है तब वो उसको गिव अप कर देते हैं। पर जैसे ही एक पॉइंट आता है, उसे हम कहते हैं प्लेटियो ऑफ लैटेंट पोटेंशियल, उसको हम जब क्रॉस कर जाते हैं तो हमें हमारे रिजल्ट्स में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखने लगती है। तो याद रखिए, स्टार्टिंग के कुछ दिनों में अगर हम कुछ अच्छी शुरुआत कर रहे हैं, अच्छा कुछ चेंज लाने का कोशिश कर रहे हैं, तो हमें रिजल्ट नहीं दिख रहे तो हमें गिव अप नहीं करना है, हमें कंसिस्टेंटली फेथ रख के वो चीजें लंबे समय तक करते जाना है। आइए नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, जो कहता है फॉरगेट अबाउट गोल्स, फोकस ऑन द सिस्टम्स इंस्टेड। तो गोल्स यानी क्या है? गोल्स यानी वो रिजल्ट है जो आपको अचीव करना है, जो आपका एक टारगेट है। और सिस्टम क्या है? तो वो रिजल्ट पाने के लिए हम जो भी प्रोसेसेस अपना रहे हैं उसे हम सिस्टम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई टीम के कोच हो तो आपका गोल हो सकता है कि आपको आपके टीम को चैंपियनशिप जिताना है, पर आपका सिस्टम क्या होगा कि किस तरह से आप प्लेयर्स को रिक्रूट कर रहे हो, टीम कैसे मैनेज कर रहे हो, कोचिंग कैसे दे रहे हो, और प्रैक्टिस कैसे करा रहे हो टीम को। अगर आप एंटरप्रेन्योर हो तो आपका गोल हो सकता है कि आपको $1 मिलियन बिजनेस या कंपनी बनानी है, पर आपका सिस्टम क्या होगा कि कैसे आप आपके आइडियाज पे काम कर रहे हो, कैसे R&D कर रहे हो, आप कैसे टीम अप कर रहे हो, कैसे एम्प्लॉइज को हायर कर रहे हो, और कैसे आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज प्लान कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गोल्स कुछ काम के नहीं रहते? जी नहीं, गोल्स एकदम परफेक्ट चीज है आपका डायरेक्शन सेट करने के लिए, पर सिस्टम जो होता है वही आपको असली प्रोग्रेस दिलाएगा। यही कंसेप्ट जब हम ध्यान में रखते हैं तब हमें कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस करने होते हैं। आइए एक एक करके वो प्रॉब्लम्स देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, विनर्स एंड लूजर्स हैव द सेम गोल्स। अब इसका मतलब क्या है कि देखिए, जो भी ओलंपिक्स के लिए में जा रहा है, उन सभी का एक ही गोल है कि उनके कंट्री के लिए उनको गोल्ड मेडल लाना है। पर क्या हर एक ओलंपियन सक्सेसफुल इसमें होता है? जी नहीं, कुछ ही प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो उनके गोल को अचीव कर पाते हैं। तो अगर जो लूज हो रहे हैं और जो जीत भी रहे हैं उनका अगर गोल सेम है, तो ऐसी क्या चीज है जो उनमें डिफरेंशिएट कर रही है? तो उनमें डिफरेंशिएट कर रही है उनकी सिस्टम। उनने बैकग्राउंड में कैसी प्रैक्टिस किया, कैसे प्लानिंग किया, किस तरह से अपनी स्ट्रेटेजीज बनाई, उसको हम सिस्टम बोलती है। जिनका सिस्टम बेस्ट रहा होगा वही गोल्ड जीत पाया। सेकंड चीज है, अचीविंग अ गोल इज अ मोमेंटरी चेंज। इमेजिन करिए कि आपकी रूम बहुत गंदी है और आपके घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं, और बस वो मेहमानों को दिखाने के लिए आप आपकी रूम साफ कर रहे हो। तो आपने रिजल्ट तो पा लिया, आपने गोल अचीव कर लिया रूम साफ करने का, पर ये क्या परमानेंट सॉल्यूशन है? नहीं, आपने रूट कॉज पे काम ही नहीं किया। आपने बस एक आपको टेम्पररी मोटिवेशन मिला इसलिए आपने उतना कर लिया, उसके बाद तो फिर से रूम गंदा होना ही है। पर हमें रूट कॉज पे काम करना है, हमको हमारे इनपुट्स सेट करने हैं, तभी हमारे आउटपुट ऑटोमेटिक हमें मिलते जाएंगे। थर्ड है, गोल्स रेस्ट्रिक्ट योर हैप्पीनेस।
अक्सर हम ये अजम्पशन खुद में ऐसा बना लेते हैं, एक गोल फर्स्ट माइंडसेट बना लेते हैं कि जब हम एक पर्टिकुलर गोल अचीव कर लेंगे तभी हम खुश हो पाएंगे, मैं ये टारगेट अचीव कर लूंगा तभी मैं एंजॉय कर पाऊंगा। तो इससे क्या हो रहा है कि हम अपनी हैप्पीनेस को हमारे फ्यूचर सेल्फ के लिए बस रख रहे हैं, प्रेजेंट में तो कुछ एंजॉय ही नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे हमें अपनी हैप्पीनेस रिजल्ट्स के ऊपर डिपेंड नहीं रखनी है, बिकॉज आप अगर कुछ टारगेट रखते हो तो दो पॉसिबिलिटीज है, एक तो वो अचीव होगा या नहीं होगा। तो आप अपनी हैप्पीनेस डिपेंड कर रहे हो, वो टारगेट अचीव हो भी सकता है और नहीं भी, तो चांसेस क्यों रखना हैप्पी होने के लिए, हमें तो हमेशा हैप्पी रहना चाहिए। इसलिए कोशिश करना है हमें कि जो वो टारगेट अचीव करने के लिए हम सिस्टम जो है, जो जर्नी है, वो जर्नी को हमें एंजॉय करना सीखना है, वो जर्नी से हमें ज्यादा प्यार करना है, वो सिस्टम को हमें फॉलो करना है और उसमें ही खुश रहना है। जो भी गोल होगा वो आपका बस बाय प्रोडक्ट रहेगा, वो जो भी आए आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लास्ट चीज है, गोल्स आर एट ऑड्स विद लॉन्ग टर्म प्रोसेस। अभी अगर एक आपका गोल ओरिएंटेड माइंडसेट है तो योयो इफेक्ट होगा। योयो इफेक्ट यानी क्या होता है कि समझिए आपने आपका गोल अचीव कर लिया और उसके बाद आपके पास कुछ मोटिवेशन ही नहीं रहेगा वो चीज कंटिन्यू रखने के लिए। इससे क्या हो रहा है, आप सिर्फ एक गोल के हिसाब से ही खुद में चेंजेस ला रहे हो, बट एक परमानेंट चेंज नहीं ला रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर एक रनर है, उसको रेस में भागना है, तो वो बस वो रेस तक के ही खुद में बदलाव लाएगा, और जैसे ही वो रेस खत्म हो जाएगी वो वापस से उसके पहले शेड्यूल पे वापस आ जाएगा। पर सिस्टम का पर्पस क्या है कि हमें वो गेम अक्सर ही खेलते रहना चाहिए, ना कि बस वो गेम खत्म होते ही बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी प्रोसेस ही है जो आपको प्रोग्रेस दिलाएगी। तो यही है दोस्तों सिस्टम ऑफ एटॉमिक हैबिट्स, जिसमें हमें ये समझना है कि कैसे छोटी छोटी चीजें अगर हम लंबे समय के लिए करते रहते हैं तो सही में एक बड़ा बदलाव खुद में ला सकते हैं।